नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी स्पेशल का जो है 7वां लेक्चर करेंगे, जिसमें 3 चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके पहले के 6 वीडियो जो हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक जो हैं नवाब वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने रहस रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच को प्रश्रय प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में अभिनय भी करते थे। तो ये अभिनय भी करते थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बताना है, यहाँ पे मिलान करना है। पूरा क्वेश्चन देखते हैं। तो लेखकों के नाम दिए गए हैं और उपनाम दिया गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम जो है निराला हो जाएगा। रघुपति सहाय जो है ये फिरा गोरखपुरी उपनाम से हैं। वैद्यनाथ मिश्रा नागार्जुन और धनपत राव जो है ये मुंशी प्रेमचंद। देख सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुपति सहाय फिराग गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्रा नागार्जुन, धनपत राव श्रीवास्तव जो है ये मुंशी प्रेमचंद। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो है कल्याण प्रकाशित होती है। तो ये गोरखपुर की गीता प्रेस से। कल्याण धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्म वेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संपादक रहे थे। इसको भी मिलान करना है। मुंशी इंसा अल्लाह खान। तो मुंशी इंसा अल्लाह खान जो है उदयभान चरित हो जाएगा, ऑप्शन 4। चौथा, बाबू देवकी नंदन खत्री, ये काजर की कोठरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जो हो जाएगा ये हठी हमीर, और जयशंकर प्रसाद का जो है ये कंकाल है इनका। मुंशी इंशाअल्लाह खां उदयभान चरित, बाबू देवकी नंदन खत्री, काजर की कोठरी और चंद्रकांतरा, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा हठी हमीर, और जयशंकर प्रसाद तो कंकाल, कामायनी, तितली, इरावती, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है बताना है। विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। तो इसमें से क्या नहीं है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये बंगाल में है, बाकी सब यूपी में है। देख सकते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासन के काल में पूरा होने के अवसर पर किया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। विश्वनाथ मंदिर और अस्सी घाट वाराणसी में स्थित है। आगरा का किला आगरा में स्थित है तथा यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो अमीर खुसरो एटा से थे, सही है। मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, जिगर गोरखपुर से नहीं थे ये, तो यही गलत हो जाएगा। वो मुरादाबाद से थे, जिगर मुरादाबादी उनको बोला जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें भी कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। अमीर खुसरो जो है एटा सही है। मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल जो है प्रयागराज के नहीं, ये कहाँ के थे? ये शाहजहाँपुर के थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने फांसी की सज़ा दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो कौन थे? ये अमीर खुसरो थे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया? तो गोदान सभी को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। इनकी अन्य कृतियाँ देख लेते हैं। तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगल सूत्र जो कि अपूर्ण रहा था, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनका जन्म जो है झांसी में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इनकी मुख्य कृतियाँ देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं, साहित्य जगत में इनको दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। मुख्य कृतियाँ पंचवटी, साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी को। देख सकते हैं, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो फिराक गोरखपुरी के ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये द्रौपद सहाय को। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन सा हो जाएगा ये? तो ये बाल बोधिनी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये जो है ये भोजपुरी भाषा में है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था ये फर्रुखाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, तो सांध्य गीत, क्षणदा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, नीरजा, निहार आदि हैं। इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगला चैप्टर आ गया जनजातियाँ। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग एक क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? कौन सी संबंधित है? तो थारू जनजाति जो है यूपी और यूके से संबंधित है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भारोपी भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य समूहों की भाषा बोलते हैं। वर्ष 2003 में 10 और जनजाति को शामिल किया गया। भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? इनमें से कौन सी नहीं पाई जाती? चेरो, गोंड, खरवार, सहारिया। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सहारिया जो है ये ललितपुर में पाई जाती है। बाकी चेरो, गोंड, खरवार जो है वाराणसी में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरी जनजाति जो है ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथारी आदि हैं। ये सारी जो जातियाँ वहाँ पाई जाती हैं। अगरिया, बेगा और भुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो इनमें से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं ये बताना है। तो ये सोनभद्र में निवास करती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगरिया, बैगा, भुइया, पठारी, परहिया, भूनिया आदि जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहारिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, काजीपुर तथा पंखा व पनिका जनजाति जो है सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो ये भोटिया जनजाति में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंगबंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जातियाँ पूछा है तो ये जनसंख्या पूछा है तो ये सीतापुर हो जाएगा, और अगर परसेंटेज पूछे तो कौशाम्बी होगा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले क्रमशः सीतापुर, प्रयागराज व हरदोई हैं, जबकि अनुसूचित जाति की प्रसिद्धता अनुसार शीर्ष 3 जिले कौशाम्बी, सीतापुर तथा हरदोई। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो ये बुक्सा या फिर भुक्सा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित किया जाता था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे पूछ लेंगे। तो ये राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है इनको। खासी मेघालय में, भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तथा गोंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड से अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? तो इनमें से कौन सी जनजातियाँ रहती हैं ये बताना है। कौन सी रहती हैं? थारू रहती हैं और बुक्सा रहती हैं, बाकी खासी और राजी नहीं रहती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या जो है 11,34,273.6% है। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में थारू, भुक्सा, खरवार, सहारिया आदि मुख्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है।
तो ये बुक्सा जो है, बुक्सा या भुक्सा जो है बिजनौर में पाई जाती है। ये सही सुमेलित है, बाकी सब गलत हैं। तो सही सुमेल इस प्रकार है, भोटिया जो है गढ़वाल, बुक्सा बिजनौर, थारू कुशीनगर नैनीताल और रांची जो है उत्तराखंड। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसकी है? ये थारू की। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत लगभग 77.4% है। दूसरे स्थान पर जो है बुक्सा जनजाति है। यूपी की बात हो रही है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू निवास कहाँ पे कर रही है? तो ये उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती? देख सकते हैं आप कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये कौन सा है? यहाँ पे ये थारू जनजाति होती है। ये दीपावली को जो है शौक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये वे अपने पूर्वजों को भेंट आज प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो इनमें से बिजनौर जिले में कौन सी निवास करती है ये बताना है। तो ये माहीगीर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माहीगीर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीबाबाद क्षेत्र है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माहीगीर मजदूरी करने और रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो माहीगीर जनजाति जो है ये इस्लाम धर्म को मानने वाली है। नेक्स्ट है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। तो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी जो हैं ये खरवार हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यह जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अन्य जनजातियों का क्षेत्र निम्न है। तो कोल जो है करछना प्रयागराज, मेजा तहसील व शंकरगढ़ में। कोरबा जो है दुद्धी तहसील सोनभद्र में। भील जो है मध्य प्रदेश, खरिया झारखंड, उड़ीसा, खरवार बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र। अगला है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? इनमें से बहुविवाह किस में प्रचलित है? तो ये जौनसारी में। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जौनसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। इसके अलावा भुक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये 2003 में। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सी शामिल नहीं है? राजी शामिल है, थारू शामिल है, बुक्सा शामिल है, तड़वी जो है शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो है कुल 12 जनजातियाँ हो गई उत्तर प्रदेश में, देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिए। तो थारू जो है कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती। बुक्सा या बोक्सा जो है बिजनौर में पाई जाती है। गोंड समूह जो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड जो है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में पाए जाते हैं। खरवार या खैरवार जो है सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी में। सहारिया जो है ललितपुर में। पंखा और पनिका जो है सोनभद्र, मिर्जापुर में। चेरो जो है सोनभद्र और वाराणसी में। भुइया और भुनिया जो है सोनभद्र में। पटारी जो है सोनभद्र, अगरिया सोनभद्र, बैगा जो है सोनभद्र और परहिया जो है ये सोनभद्र। तो टोटल 12 हो गए। अब अगला चैप्टर है शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय। थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है ये, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये पे कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो ये फुर्सतगंज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये आप सभी लोग को ये पता है। तो स्थापना जो है
केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पे एनी बेसेंट दिया गया है। तो बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। यहाँ पे केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की बात हो रही है, विश्वविद्यालय नहीं। केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 में किया था, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो अब तो सभी जगह स्थापित की जा रही है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से काट ही दीजिए। नेक्स्ट है, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? तो कब किया गया था ये बताना है। तो ये 2007-8 में किया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी आधारशिला जो है 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है। तो क्या हो जाएगा? ये 14 वर्ष तक। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया था। तो 1972 में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो कितने विश्वविद्यालय के नाम जो हैं, ये 2 विश्वविद्यालय के नाम। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। इनमें लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इनमें से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? इनमें से राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है ये बताना है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये वाराणसी में, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद भी केंद्रीय है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ ये भी केंद्रीय है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ जो है ये राज्य विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका स्थापना जो है ये 2005 है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई थी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कितनी संख्या है? तो ये टोटल 6 हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट की बात हो रही तो टोटल 6 हैं। कौन कौन से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में स्थापना हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1987 में। वर्तमान में कुल 6 जो हो गए हैं। 2 और कौन से? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली 2017 में। तो टोटल 6 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चित्रकूट में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 27 सितंबर 2001 कब स्थापित किया गया? 27 सितंबर 2001 को स्थापित जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है। इसके चांसलर जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं जो जीवन पर्यंत रहेंगे। डॉक्टर आम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कानपुर में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इसकी स्थापना जो है 1997 में कानपुर में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज जो है ये सबसे पुराना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिसकी स्थापना जो है 1887 में की गई थी। वर्ष 2005 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ इसको। और बाकी देख लेते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में की गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में। और जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है मेरठ विश्वविद्यालय था की स्थापना 1965 में की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये मेरठ में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यह वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये पंतनगर में, जो कि अब उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड में पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश वर्ष 1964 में स्थापित हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना वर्ष 1975 में हुआ, जबकि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या की स्थापना वर्ष 1976 में हुई। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की कितनी संख्या है ये बताना है। तो टोटल 5 है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, तो ये कहाँ पे हो रही है? ये झांसी में हो रही है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की जा रही थी। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि एवं संबद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना, कृषि के क्षेत्र में शोध आदि को बढ़ावा देना शामिल है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय कार्यरत है। नेक्स्ट है केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष स्थापित किया गया? ये किस वर्ष स्थापित किया गया ये बताना है। तो ये 1967 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया? तो ये 1995 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बात हो रही है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? इनमें से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय दिया गया है, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है एक बार देखते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1791 दिया गया है। तो यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय होगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना है। यहाँ पे गलत दिया गया है, इलाहाबाद ही होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है सबसे पहले। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 31 दिसंबर 2017 के हिसाब से ये पूछा गया है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? इसमें 15 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1 अगस्त 1975 को जो है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है कहाँ पे है? गाजियाबाद में है, ये सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, तो गोरखपुर में नहीं है, वाराणसी में है, तो यही वाला गलत दिया गया है। बाकी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये सही है। देख सकते हैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ये मेरठ में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये बताना है आपको। तो ये झांसी में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। झांसी में स्थित आईसीआर की संस्था है। चारा अनुसंधान के क्षेत्र में एक मानक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए।
CSIR, नॉन CSIR। तो इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा IISR, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR ICSR के अंतर्गत आता है। यह संस्थान लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ सही है। खाद्य पार्क जो है नोएडा में सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में सही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है आगरा में नहीं, ये कानपुर में है, तो यही गलत दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ये मथुरा में स्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। बीबी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। तो बीबी गिर जो है राष्ट्रीय संस्थान स्थित है नोएडा में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में की गई थी। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिर के सम्मान में 1995 में इसका नामकरण किया गया। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय औषध शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देख लेंगे तो लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख शोध संस्थान बीरबल साहनी राष्ट्रीय पूरा वनस्पति संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, केंद्रीय चिकित्सकीय एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है। तो वह जगह कौन सी है ये बताना है। तो यह है प्रयागराज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, तो ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। इसकी स्थापना जो है जुलाई 1989 में की गई थी। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये हापुड़ में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है। तो किस स्थान पर हुआ था, ये वाराणसी और अयोध्या दोनों जगह हो जाएगा, बी और डी दोनों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में वाराणसी के पिंडरा तहसील तथा अयोध्या के रुदौली तहसील में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया है। इसके लिए 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन का प्रतिशत क्या है। तो क्या है, तो ये 50% है। सुमेलित करना है। संस्थान की स्थापना वर्ष से सुमेलित करना है। तो देखेंगे भातखंडे जो है, भातखंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना जो है कब हुई, तो ये 1926 में हुई। राज्य ललित कला अकादमी जो है 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है 1963 में, और भारतीय नाट्य अकादमी जो है 1975 में। तो ये सभी जो है सही हैं, ABCD का हो जाएगा, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 लखनऊ, राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है 1963 में, ये भी लखनऊ, और भारतीय नाट्य अकादमी 1975, ये भी लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो ये किस वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी 1964 में, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963, भारतीय नाटक अकादमी 1975, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट 2016। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो स्थित है मथुरा में। इसकी स्थापना जो है 2001 में की गई थी। जबकि बरेली में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1957 में लखनऊ में की गई थी। इसमें बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कक्ष हैं। तो ईयर भी याद रखेंगे 1957। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। पहला दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो है ये मेरठ में नहीं, ये लखनऊ में स्थित है, तो यही वाला जो है गलत सुमेलित है। बाकी पिकअप जो है लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है।
यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है कानपुर में है। देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड जो है आगरा में है। पिकअप भवन लखनऊ में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है तो ये सहारनपुर में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा स्थित है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मेरठ में कैंची उद्योग है। यह भी सुमेलित करना है। बीबी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा? नोएडा। नोएडा हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में स्थित है। तीसरा हो जाएगा नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल जो है ये मेरठ में स्थित है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क स्थित है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क जो स्थित है ये लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की बात हो रही है। इसकी स्थापना जो है 1984 में की गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है ये बताना है आपको। तो ये है मुरादाबाद में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये मेरठ में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो क्राफ्ट संग्रहालय जो है लखनऊ सही है। ग्लास संग्रहालय जो है ये वाराणसी थी, वाराणसी में नहीं है, ये उदयपुर में है। बाकी राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है। तो बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ग्लास संग्रहालय या कांच गैलरी जो है उदयपुर में है, ना कि वाराणसी में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 दिसंबर 2013 के पहले इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णा संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। यह वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय था। इसके प्रथम कुलपति AN झा थे। तो वाला क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे तो ये महाविद्यालय था पहला। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो कौन सा है इसमें से? राज्य संग्रहालय लखनऊ। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय राज्य संग्रहालय लखनऊ है। इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। जैन संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश में 1874 में स्थापित किया गया। कुशीनगर संग्रहालय को बुद्ध संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। कुशीनगर संग्रहालय को 1992-93 में बनाया गया था। नेक्स्ट है लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1863 ईस्वी में। इसकी स्थापना लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एल्बर्ट द्वारा की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये कानपुर में है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था की नींव किस वर्ष रखी गई थी? इसकी नींव कब रखी गई थी ये बताना है। तो 1927 में इसकी नींव रखी गई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1959 में। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1887 में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है।
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? इनमें से कौन सी सबसे कम लोगों द्वारा? तो जाहिर सी बात है संस्कृत जो है कम लोगों द्वारा। यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सभी लोग को पता होगा, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1926 में राय उमानाथ बली एवं राज राजेश्वर बली संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से पंडित भातखंडे द्वारा की गई थी। इस विश्वविद्यालय का नाम महान संगीतकार पंडित विश्व भातखंडे के नाम पर रखा गया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 27 सितंबर 2001 में इसकी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? ये बताना है। ये स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन बी यहाँ पे, सॉरी ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और चीज़ें देख लेते हैं जो लखनऊ में स्थित हैं। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर भी लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, भारतीय नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, भातखंडे संगीत संस्थान भी लखनऊ में, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय भी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भी लखनऊ में है। इसके अलावा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद और विज्ञान संस्थान लखनऊ में यानी HEPGI, और APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय भी लखनऊ में है। भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत कला भवन जो है ये बनारस में स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने सन 1922 ईस्वी में की थी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये कहाँ पे है? ये बरेली में है, इज्जतनगर बरेली में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में बरेली के पास इज्जतनगर में स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपको बताना है। ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी विश्व विज्ञान शोध केंद्र की बात हो रही है तो ये लखनऊ में है। बाकी राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान जो है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है इज्जतनगर बरेली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर। केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो है प्रयागराज में। राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान जो है ये नोएडा में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय ने की थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1916 में, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। BHU किस शहर में स्थित है? तो ये वाराणसी। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो कौन सा नहीं है ये बताना है। ये किस में दिया जाता है? मूर्ति में दिया जाता है, सिरेमिक दिया जाता है, कला इतिहास में दिया जाता है, फैशन डिजाइनिंग में नहीं दिया जाता। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है राज्य ललित कला अकादमी की 1962 में की गई थी। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है, जबकि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यही ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो कई बार आप लोग देख चुके हैं, तो ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 को की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ जो है 1962 में जो है स्थित है। यहाँ पे ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी फॉर आर्ट्स की स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 ईस्वी को की गई थी। यह ललित कलाओं, चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्ति कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ 1962 में स्थित है।
कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पे रखा गया है? तो ये किसके नाम पे रखा गया है? छत्रपति साहू जी महाराज। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1966 में ये स्थापित थी। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? ये काशी विद्यापीठ की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना जो है शिव प्रसाद गुप्ता जी ने की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त तथा भगवान दास द्वारा की गई थी। वस्तुतः इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से की गई थी, किंतु 1995 ईस्वी में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी। लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये कौन सा है? ये ललित कला अकादमी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रामपुर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके सामने जो है 2004 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये चित्रकूट में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकार तकनीकी संस्थान स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सरकार तकनीकी संस्थान कानपुर, वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मेरठ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, नेशनल अकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है नोएडा में स्थित है। दोस्तों यहीं तक आज हम लोग करेंगे। तो लगभग 100 क्वेश्चन जो है आज हम लोगों ने किए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।